नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां तत्काल प्रभाव से रद्द किए गए हैं पाकिस्तानी वीजा। जब मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर की गई है कड़ी कार्रवाई। जब विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों पर कार्रवाई जारी है। दरअसल खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। दरअसल उत्तराखंड सरकार एवं विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश पर कार्रवाई जारी है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई हो रही है, जिसमें सामान्य पाकिस्तानी वीजा धारकों को 27 अप्रैल और मेडिकल वीजा धारकों को दिनांक 29 अप्रैल वापस जाना होगा। और इस संबंध में बताया जा रहा है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में 250 पाकिस्तानी नागरिक प्रवासरत हैं, जिनमें 247 लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए हुए हैं, जो पाक हिंदू नागरिक हैं। और इसलिए लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल तथा डिप्लोमेटिक वीजा को वर्तमान में निरस्त नहीं किया गया है। और इसी के चलते 247 लॉन्ग टर्म वीजा धारक उक्त आदेश से अवमुक्त रहेंगे एवं 3 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर प्रवासरत हैं। जहां उत्तराखंड में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 पाक नागरिकों में से 2 को वापस भेज दिया गया है और 1 को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर बता दें कि पाकिस्तानी वीजा को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने की बात सामने आई है। और इस संबंध में बताया जा रहा है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में 250 पाकिस्तानी नागरिक प्रवासरत हैं, जिनमें 247 लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए हुए थे, जो पाक हिंदू नागरिक हैं। और इसलिए लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल तथा डिप्लोमेटिक वीजा को वर्तमान में निरस्त नहीं किया गया है। और इसी के चलते 247 लॉन्ग टर्म वीजा धारक उक्त आदेश से अवमुक्त रहेंगे एवं 3 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर प्रवासरत हैं। और उत्तराखंड में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 पाक नागरिकों में से 2 को वापस भेज दिया गया है और 1 को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। जहां यात्रियों के लिए ठहरने, पानी, शौचालय की व्यवस्था पूरी की गई है। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। दरअसल आगामी 30 अप्रैल को 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार तैयारी में जुटी है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और 4 धाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें की जा रही हैं। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि पिछली 4 धाम यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तुरंत बैठक की थी और यह देखा गया कि यात्रा में किस प्रकार की कमियां रही हैं, जिन्हें आगामी यात्रा में दूर किया जा सके। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रा में हमने मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। और इसमें चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर लिया गया है और कुछ मार्गों पर काम चल रहा है, जिसे आगामी 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों के ठहरने, पीने पानी और शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए चारों धामों के मार्गों पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हो, ऐसे स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहलगाम की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल को लगाया गया है। देखिए, इस बार 4 धाम यात्रा को हम लोगों ने पिछली 4 धाम यात्रा में जो कमियां हुई थी, उन कमियों पर काफ़ी विचार विमर्श किया। और पिछली यात्रा समाप्त होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जो पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई है, उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, कहाँ कहाँ पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब की एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक उसका समाधान निकलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से 3 बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हुई। मैंने स्वयं भी सभी संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठकें की। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और 2 मई को बाबा केदार के, और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। देखिए, इस बार 4 धाम यात्रा को हम
अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून अस्पताल परिसर में बने अवैध मजार पर चला है धामी सरकार का बुलडोजर। जो सरकारी इस भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी अवैध मजार। दरअसल राजधानी देहरादून में प्रशासन ने दून अस्पताल परिसर में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। जब सीएम पोर्टल दर्ज शिकायत को प्रशासन ने जांच पूरा करते हुए देर रात कार्रवाई करते हुए मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। और ये मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। खास बात यह है कि ध्वस्त किए गए अवैध मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता की ओर से ये शिकायत दर्ज की गई थी। जहां राजस्व विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, दून अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागों ने इस बारे में जांच पड़ताल की। जब दून अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर उक्त अवैध मजार की ध्वस्तीकरण का काम पूरा किया है। और खबर विकासनगर से है, जहां पहलगाम हमले के विरोध में उतरे हैं मुसलमान। जब बदला लो के नारे से गूंज उठा है माहौल। जब मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा एक ज्ञापन भेजा गया है। दरअसल मुस्लिम सेवा संगठन के विकासनगर उप जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है, जहां हाजी मुंतजिर द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से 28 से ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और हम इस पत्र के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के मुसलमान इसका विरोध करते हैं। हाजी मुंतजिर ने कहा कि हम अपने अनुरोध करना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान ऐसे किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करते और ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज विरोध करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, या हम यह भी आग्रह करते हैं कि भारत सरकार को निर्देशित पारित करें और आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस नीति बनाए। मैं पूरे भारत के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं मुस्लिम सेवा संगठन के सदस्य आजम खान ने कहा है कि कश्मीर में हुए हमले को मुद्दा बनाकर अन्य जगहों पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस पर भी कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इस बीच तहसील प्रशासन में आतंकवाद मुर्दाबाद और मोदी जी हम तुम्हारे साथ है बदला लो के नारे से गूंज उठा। ज्ञापन देने वालों में हाजी मुंतजिर, आजम खान वाली, मोहम्मद शहनवाज हुसैन, राजा मलिक, मुदस्सिर, फणीम राणा, आसिफ मिर्जा, मेहताब, अहमद जुनैद, अफजाल आदि साथ में मौजूद रहे। पूरा मुस्लिम समाज इसकी भरपूर तरीके से इसका जो है विरोध करता है और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि आप इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे देश के अंदर भाईचारा है। ये आतंकवादियों के द्वारा इस भाईचारे को खत्म करने की एक साजिश है। इसीलिए आज हमने जो है अध्यक्ष महोदय को जो है इस संदर्भ में जो है ज्ञापन दिया है। के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था कायरतापूर्वक, हम उसके खिलाफ आज तहसील में एसडीएम के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम भारत सरकार के साथ समर्थन देते हैं। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी, पूरा मुस्लिम समाज, उत्तराखंड का मुस्लिम समाज। खबर विकासनगर से है, जहां पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कैंडल मार्च निकाला गया। जहां विकासनगर में शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जहां व्यापार मंडल की तरफ से बाजार भी बंद किए गए। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमलों से आक्रोशित लोगों ने विकासनगर में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। वहीं आपको यह भी बता दें कि दिन में व्यापार मंडल की तरफ से बाजार भी बंद रखा गया था। जब व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि आतंकवादियों के कायराना पन से भारत की जनता में आक्रोश है और पहलगाम में आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। जो हमारे साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ हुआ है, भाइयों के साथ हुआ है, यही इन लोगों के साथ हुए, क्योंकि पहलगाम में जो अचानक से ये दुर्घटना हुई है, इनके साथ ही ऐसा हो, बहुत आक्रोश हमारे मन में है कि हमारे आज यही होगा। हमारे कलेक्टर प्रधान ने आज पूरे देश भर में 2 लाख गाँव में ये आक्रोश रैली निकाली गई है, जिससे इनको थोड़ा सबक मिले कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमारा अभी
अभी आप देख रहे हैं ये सड़कों पे इसलिए गुस्सा और आक्रोश है, जो ये पहलगांव में ये जो 22 तारीख को नरसंहार हुआ है और नियतों पे ये इन्होंने गोलियां चलाई हैं। इतना आक्रोश है हमारे व्यापारियों में, हमारे बच्चों में, हमारे मातृशक्तियों में। इसके उपरांत पूरा आज व्यापार मंडल पूरा बंद हुआ था। आज कैंडल मार्च निकाला है अभी थोड़ी देर पहले। तो ये हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इन नरसंहार का। बद्रीनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम में संचालित मास्टर प्लान के कार्यों और यात्रा तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मास्टर प्लान के तहत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने और धाम के मार्गों से निर्माण सामग्री को हटाने के निर्देश दिए हैं, जहां पर साथ ही जल संस्थान, ऊर्जा निगम और नगर पंचायत के अधिकारियों को सभी यात्री सुविधाओं को समय से दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण करते हुए ब्रह्म कपाल रिवर फ्रंट, आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, दर्शन लाइन, पंजीकरण काउंटर, सिविल लाइन निर्माण कार्य के साथ अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वेब कोर्स के अधिकारियों के ब्रह्म कपाल से गांधी घाट तक किए जा रहे सुरक्षा कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीजीआई के पीआईयू के अधिकारियों को नदी के बहाव में सुव्यवस्थित करने के भी आदेश दिए हैं, ताकि नदी का जल स्तर बढ़ने पर ब्रह्म कपाल में तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की समस्या न हो। और इसी के साथ उन्होंने धाम में यात्री सुविधाओं को लेकर उप जिलाधिकारी से विस्तृत जानकारी ली है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के इमामों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कड़ी निंदा की है। धर्म के नाम पर फैल रही नफरत पर कार्रवाई की भी मांग की है। दरअसल हल्द्वानी जिले में देश में बढ़ती धार्मिक हिंसा और हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लेकर हल्द्वानी के तमाम इमामों ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है और यह ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसमें देश में धर्म के नाम पर फैल रही नफरत और आतंक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पहलगाम हमले में निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया गया है, जो न केवल अमानवीय कृत्य है बल्कि देश की गंगा जमनी तहजीब और संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार सामने आई है, जहां धर्म और नाम पूछकर निर्दोषों को निशाना बनाया गया है। और इस दौरान हल्द्वानी का जामा मस्जिद के इमाम आजम रजा, नमरा मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम सहित कई अन्य मौलानाओं की मौजूदगी रही। वह सभी ने एकजुट होकर राष्ट्रपति से अपील की कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कठोर कानून बनाए जाएं और उन पर सख्ती से अमल हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसे आतंकी हमलों और भीड़ हिंसा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, ताकि देश का अमन, चैन और भाईचारा बरकरार रह सके। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चार धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है रजिस्ट्रेशन की संख्या, जिसमें चार धाम यात्रा को लेकर सरकार है एक्टिव। जहां अभी तक हुए हैं 21,04,116 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, जहां यमुनोत्री धाम के लिए हुए हैं 3,42,930 तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन। वहीं गंगोत्री धाम के लिए 3,73,584 यात्रियों ने कराए हैं रजिस्ट्रेशन और केदारनाथ धाम के लिए 7,16,671 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए 6,33,684 यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं और केदारनाथ धाम में हुए हैं सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। और इसमें बता दें कि लगातार रजिस्ट्रेशन की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय, जिस तरीके से लगातार चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी के संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके से लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है? देखिए श्वेता,
अभी इस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है और 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जब खुलेंगे तो यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरिद्वार में, ऋषिकेश में और देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में ये ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की और तमाम जो तीर्थयात्री हैं वो चारों धामों में बिना किसी बाधा के दर्शन करके यहाँ से एक सकारात्मक और अच्छा संदेश लेकर के जाएं। इसको लेकर के सरकार की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और कुल मिलाकर के जैसे रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा आपने बताया कि 21 लाख को पार कर चुका है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जो लोग यात्रा का संचालन करने जा रहे हैं और जिन लोगों को तमाम ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि निर्विघ्न तरीके से और अच्छे तरीके से लोगों को चारों धामों में दर्शन कराया जाए। कुल मिलाकर के देखिए, क्योंकि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में और उसके साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का जो आंकड़ा है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि लोगों के मन में चारों धामों में दर्शन करने के लिए किस तरह से आस्था का भाव है। और जब ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी तो तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ देखिए, जो प्रशासनिक तंत्र है उनको जो तमाम तरह की जिम्मेदारी दी जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो इसके तहत 4 IAS अधिकारी जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और इसके साथ 4 IPS जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है चारों धामों के लिए। एक धाम के लिए एक IPS और एक IAS अधिकारी हैं, उनको नियुक्ति की गई है। उसके अलावा जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी हैं, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्य सचिव जो आज आनंद वर्धन है वो सुबह पहले केदारनाथ धाम गए थे और अब वो बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं और वहां पर यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे उनको निर्देश दे रहे हैं। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये 4 धाम यात्रा है और अब काफी कम समय बचा हुआ है। इसको लेकर के अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और तीर्थयात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। जी अजय जी, जिस तरीके से 4 धाम यात्रा को लेकर जो रजिस्ट्रेशन चारों धामों के लिए किया जा रहा है, तो वहीं पर कौन से यात्रा के लिए ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? किस यात्रा को लेकर ज्यादा श्रद्धालु जो हैं उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? देखिए श्वेता, सबसे ज्यादा जो है केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये आंकड़ा अब 7.5 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। इसी तरह से बद्रीनाथ धाम के लिए 6,33,000 तीर्थयात्री इस समय रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो ये आंकड़ा है ये 3-3 लाख को पार कर चुका है। तो कुल मिलाकर के देखिए, जो कठिन यात्रा है उसमें सबसे ज्यादा लोग इस समय रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के दौरान काफी पैदल चलना पड़ता है। करीब 18 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल यात्रा करना है और उसको लेकर के लोगों में उत्साह ज्यादा है। बद्रीनाथ धाम में चूंकि काफी संख्या में जो लोग तीर्थयात्री आते हैं, अगर वो तीनों अन्य धामों में नहीं जा पाते हैं तो वो केवल बद्रीनाथ धाम में ही दर्शन करके पुण्य का लाभ कमाना चाहते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में भी तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। तो 6 लाख से अधिक जो तीर्थयात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी काफी संख्या में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा अभी शुरुआती दौर में है। तो कुल मिलाकर के ये माना जाएगा कि पिछले साल जो 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन कर चुके थे, तो वो आंकड़ा इस बार पार हो जाएगा। और सरकार की मंशा, शासन और प्रशासन की मंशा यही है कि जो तीर्थयात्री यहाँ पर अपने घर से यात्रा के लिए रुक करते हैं, उत्तराखंड आते हैं, तो कोई भी ऐसा तीर्थयात्री न हो जो अपने धाम में, जिस धाम में वो जाना चाहता है, बिना दर्शन करके न जाए।
तो उसको लेकर के बेहतर प्रबंधन किए जा रहे हैं। और श्वेता, एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो तमाम जगहों पर मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, तीर्थयात्रियों का समय समय पर उनका उपचार के लिए, उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भी प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पैनल को तमाम जगहों पर लगाया जा रहा है, जो बेस रहेंगे, जहां जहां पर उनकी नियुक्ति की जा रही है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। पुलिस प्रशासन को भी तमाम जगहों पर सुरक्षित यात्रा के लिए लगाया जा रहा है और पुलिस अधिकारियों से ये कहा गया है कि वो जनता के बीच में समन्वय बना करके ही काम करेंगे। जनता की ओर से जो लोग यहाँ तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो कुछ पूछेंगे, जो जानकारी चाहेंगे, उनको व्यापक तरीके से बताया जाए ताकि अतिथि देवो भव की परंपरा यहाँ पर हमेशा कायम रहे। जी अजय जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन को लेकर जो आपने एक बार पहले भी बताया था कि एक मुख्य कुछ दस्तावेज जो जमा करने थे, पर वहीं अब जब पहलगाम का जो मुद्दा उठा है उसी के चलते अब जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उसमें क्या बदलाव देखे जा रहे हैं? आखिर किस तरीके के और दस्तावेज उसमें शामिल करने की बात कही गई है? कोई नए तरीके के दस्तावेज भी इस दौरान मांगे जा रहे हैं या फिर जो पहले दस्तावेज मांगे जा रहे थे उन्हीं पर ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है? देखिए श्वेता, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन को और अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है और इसी को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहा है। पुलिस की तमाम फोर्स लगाई जा रही है, सेंटर तरफ से भी फोर्स को मांगा गया है ताकि केंद्रीय एजेंसी की तरफ से भी तमाम जो पुलिस अधिकारी रहेंगे सुरक्षा के क्षेत्र में जुटे रहेंगे और लोगों की सुरक्षा की जिम्मा उनके ऊपर है। महत्वपूर्ण बात यह है जो अभी रजिस्ट्रेशन का पैटर्न है वो फिलहाल अभी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी अन्य दस्तावेज जो उनके निवास को के प्रमाण को बताता हो वो सारे दस्तावेज यहाँ पर चाहिए। और जो तीर्थयात्री जब यहाँ आ रहे हैं तो उनका फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा जब आगे वो यात्रा के लिए जब जाएंगे। इसके साथ साथ उनके फोटो भी खींचे जाएंगे। तो वो जो मिलान होगा जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है उन कागजों का और यहाँ पर जो चेकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी ऋषिकेश में, हरिद्वार में और इसके साथ साथ विकास नगर के एरिया में, तो ये सारे मिलान करने के बाद ही उनको आगे की तरफ भेजा जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीर्थयात्रियों की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो प्रशासन को देखना है और प्रशासन की ओर से समय समय पर तमाम फेरबदल भी किए जाते रहे हैं। फिलहाल तो थे हमारे सहयोगी अजय पांडे जिन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में लगातार रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है और फिलहाल ये बताया है जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज मांगे गए थे उनमें हाल ही में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और उन्हीं दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। और अब खबर देहरादून से है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे दायित्वधारियों से मुलाकात। राज्य में सभी दायित्वधारियों से मुख्यमंत्री धामी करेंगे संवाद। जब मुख्य सेवक सदन में सभी दायित्वधारियों से मुख्यमंत्री धामी करेंगे चर्चा। प्रदेश में विकास कार्यों के बारे में होगी ये चर्चा। जो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बनाई जा सकती है रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दायित्वधारियों से मुलाकात करेंगे। जो राज्य में सभी दायित्वधारियों से मुख्यमंत्री धामी करेंगे संवाद। जो मुख्य सेवक सदन में सभी दायित्वधारियों से मुख्यमंत्री धामी करेंगे चर्चा। जब प्रदेश में विकास कार्यों के बारे में होगी चर्चा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बनाई जा सकती है रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर वो सब अब तय चूंकि नए दायित्व पर आए हैं और ये हमारी जो बैठक है ये बैठक संगठनात्मक रूप से एक नियमित रूप से जो बैठकें हमारी चलती है उसी क्रम में ये भी। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।